नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो कंप्यूटर 30 एमसीक्यू जो एग्जाम लेवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं ऑल एग्जाम के लिए, तो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आईएएस, सूचना सहायक वैकेंसी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और अन्य सभी वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो देखिए, तो कंप्यूटर के जनक कौन थे यहाँ पे? तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को शेयर कर दीजिए। तो चलो, यहाँ पे सही आंसर रहेगा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, 1896 मतलब 1896 में हॉलरिथ ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो ये जो हॉलरिथ ने किस कंपनी की स्थापना की थी, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखें, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का जो है स्थापना की थी। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। NIAC के आविष्कारक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे आईए एग्जाम और जितने भी कंप्यूटर के जो एग्जाम होते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो थर्ड नंबर, NIAC के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पे इसके जो आविष्कारक थे, ध्यान रखें, जॉन मसले और प्रेस्पर एकट। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त दोनों। सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे सी। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे उसे कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर अपना प्रोग्राम। समांतर प्रोसेसिंग काम में ली जाती है। तो जो समांतर प्रोसेसिंग जो काम में ली जाती है वो कौन से कंप्यूटर में ली जाती है? तो ध्यान रखें, तो देखिए वो होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन सा? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? पावरफुल कंप्यूटर। तो ध्यान रखें कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर भी कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो अपना भारत का सुपर कंप्यूटर था, वो था परम। सही आंसर ए। बताइए, कंप्यूटर आंकड़ों के अंतर्गत हो सकते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों के अंतर्गत क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे तो आंकड़े देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर रहेगा अपना डी। डाटा इनपुट का माध्यम है। डाटा इनपुट का माध्यम जो होता है वो यहाँ पे बताना है। तो डाटा इनपुट किससे होता है? तो देखिए, तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे अपनी ये ऑन स्क्रीन है और यहाँ पे आप कुछ भी डेटा यहाँ पे अंदर एंटर करना है, मतलब इनपुट करना है। तो इनपुट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है वो डिवाइसेस आपको बताना है। तो वो होता है कुंजी पटल। सही आंसर क्या रहेगा? ए। रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन बोर्ड है। तो रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन बोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे ये स्क्रीन होगी। तो ये जो डिस्प्ले होता है, यहाँ ट्रेन का जो समय दिखाया जाता है, तो वो कौन सा यूनिट होता है? तो ध्यान रखें, वो जो डिवाइसेज होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। सही आंसर क्या रहेगा? 9th का बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट जो यूनिट है वो बतानी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो सबसे छोटी जो मेमोरी होती है, ध्यान रखें कौन से निबल से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ध्यान रखना आपको निबल के बारे में, फिर ध्यान रखना है बिट, फिर आपको ध्यान रखना बड़ी बाइट हो गया, फिर क्या होगा KB, फिर MB, GB और TB तक आपको याद रखनी है सीरीज। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी? फिर गीगाबाइट आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा 10 का ए। बताइए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? मतलब द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज द टर्न डेटा इनटू। तो ये किस में परिवर्तित करना होता है सॉफ्टवेयर को? तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो परिवर्तन करता है किसको? इन्फॉर्मेशन में। सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। GUI स्टैंड, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखें, एक होता है CUI और एक यूज़र जो होता है वो होता है यहाँ पे GUI। मतलब ये जो होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है।
कौन सा होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और ये जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे जैसे विंडोज 7 जो है एक ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यहाँ पे डॉस जो होता है वो होता है एक करेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, अपना सही आंसर रहेगा ए। 12 का सही आंसर क्या रहेगा, ए। 30 नंबर, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है, तो क्या बोला यहाँ पे, जिन बटनों पर तीर का जो निशान होता है, तो यहाँ पे ये जो तीर के जो निशान होता है उस की का जो नाम क्या होता है वो आपको बताना है। तो ये जो बताती है चारों क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पे ये जो की होगी कौन सी की होती है, ये होती है नेविगेशन की। सही आंसर बी। नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। तो आसान जो साधन है विंडोज स्क्रीन पर पहुंचने के लिए, वो साधन कौन सा है वो यहाँ पे बताना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे सी, माउस। तो माउस में आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है स्क्रॉल। ये जो माध्यम होता है किसका है, माउस के बारे में ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको यदि ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में हो तो वो भी माउस से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर। सॉफ्टवेयर को भी कहता है, मतलब ए सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड है, सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर को जो है कहा जाता है यहाँ पे प्रोग्राम। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी। यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनके मिटा देती है। तो मतलब यहाँ पे यूटिलिटी आइडेंटिफाई अननेसेसरी जो फाइल होती है हार्ड डिस्क में उसको इरेज कर लेती है, जो कुछ भी यूजर कमांड देता है। तो यहाँ पे जो होता है सही आंसर क्या रहेगा, उससे क्या कहा जाता है, डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। जो एक डिस्क क्लीनअप जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डी। बैकअप का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ आप सेव कर सकते हो और उसके बाद बैकअप लेना सीडी हार्ड डिस्क किसी में भी, लेकिन बैकअप को वापस क्या किया जाता है, बैकअप को रिस्टोर किया जाता है रिस्टोर पॉइंट के माध्यम से। किसके माध्यम से, रिस्टोर पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, कौन से सॉफ्टवेयर बताना है जो आपको सुविधाजनक बनाने के लिए यूज किया जाता है व्यवसाय में। तो वो होता है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जो यूजर जो वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो यूजर जो वर्क करता है उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है जैसे विंडोज 7 जो भी सिस्टम को मैनेज करता है, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को अलग जो नाम है उसको नाम से जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को कहा जाता है मिड रेंज कंप्यूटर। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ए। 18 का सही आंसर ए राइट हो जाएगा। 19 कह रहा है, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार से गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे गेम खेलने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे तो एक डिवाइस जो होगा गेम खेलने के लिए, तो तेज़ी से रफ्तार के गेम खेलने के लिए जो डिवाइस होता है वो इनपुट डिवाइस होगा। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा अपना, टच सरफेस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक। तो गेम खेलने के लिए हमेशा ध्यान रखें किसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का, जो गाड़ी में जो गेयर होता तो उससे जैसा दिखाई देता है। तो सही आंसर 19 का क्या रहेगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे पोर्टेबल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो आसानी से, ध्यान रखें, जो आसानी से पोर्टेबल कंप्यूटर जो आसानी से यात्रा ट्रेवल करने के लिए जो आसानी से यूज कर सकते हैं उसे जो है पोर्टेबल कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ पे 20 का जो सही आंसर आ जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये घर पे ही रख सकते हैं एक ही जगह। नेक्स्ट, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जो क्लिक हो सके, जो टच होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो सही आंसर तो यहाँ पे अपना ए हो गया। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 से F2 आदि लिखा होता है उस की का नाम क्या है। उस की को क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। सही आंसर ए।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट F1, F2, F3, F4, F5, F7 और F12 और एक F11 और F12, इन सब के बारे में ध्यान रखें। F1 हमेशा कोई भी प्रोग्राम की हेल्प लेने के लिए, F2 रीनेम करने के लिए, F3 सर्च करने के लिए, रीडू कमांड, रिफ्रेश, इसके 2-3 यूज होंगे, रिफ्रेश करना, और पावर पॉइंट में इसका स्लाइड शो होता है। F7 से स्पेल चेक होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। F11 एक्सेल में हमेशा चार्ट इंसर्ट करने के लिए, और F12 जो होता है सेव एज के लिए। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और बनता है वो बनता है कंट्रोल प्लस F12। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ, इसका होगा ओपन। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर्स को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा एक होता है कैप्स, एक होता है नम और एक होता है स्क्रॉल। ये तीनों लॉक किए जाते हैं। इन तीनों की का जो नाम है वो क्या है? तो ध्यान रखें वो की है टॉगल की। कौन सी की होती है? टॉगल की। सही आंसर 23 का क्या रह जाएगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे ये सब जो होते हैं किसके अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, डेटाबेस, एक्सेल, ग्राफिक, ये कौन यूजर वर्क करेगा? उससे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही आंसर सी। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहा जाता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? क्योंकि देखो कीबोर्ड को आप टच कर सकते हो, माउस, मॉनिटर सबको, तो इन सबको कहा जाता है हार्डवेयर। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो 0 से 9 लिखे होते हैं उसको कहा जाता है न्यूमेरिकल की। सही आंसर यहाँ पे बी। क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए स्टेप बाय स्टेप जो इंट्रोडक्शन दैट टेल कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखें 27 का सही आंसर क्या रहने वाला है? तो उससे कहा जाता है प्रोग्राम। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने तीनों क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे इसका ए। 28, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। बैकग्राउंड मतलब जैसे यहाँ पे एक चल रहा है, इसी के पीछे एक जो चलता है जिसकी मदद से कंप्यूटर में आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, उससे क्या कहा जाता है? तो बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर चलता है उससे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? OS आता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम दो होते हैं किसके आधार पे? एक होता है GUI बेस के आधार पे, एक होता है CUI बेस के आधार पे। GUI में मैंने एग्जांपल आपको दिया था विंडोज 7 के अंतर्गत, और इसमें आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं वापस DOS और यूनिक्स के बारे में ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट 29। निम्नलिखित सभी फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम है सिवाय। तो यहाँ पे फाइल कंप्रेसर प्रोग्राम इनमें से जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं विनजिप होता है, विनारर होता है, PKzip होता है, लेकिन रेड नहीं होता है। तो सही आंसर बी। 30, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उससे क्या? रिपीट क्वेश्चन है, वापस आ गया अपना क्वेश्चन ये। तो चलो कुछ कारणवश टाइप वापस हो गए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? नेविगेशन की। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही एंड करता है। तो यदि आपको क्लास लगी हो तो सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।